पुत्र को नहीं गवा सकती हम। उसको बचा ले फौजिया के अब्बू से बचा ले। उसके कातिल को कोई सजा नहीं। मेरा कार चढ़ गया फौजिया के अब्बू। पहली बात ये राइट आया कहाँ से इसके पास यार, मर्डर है वो। तू बचा सकता है फौजिया के अब्बू। हाथ जोड़ के तो रोक ले फौजिया के अब्बू, मेरे पुत्र को बचा ले। पुत्र को बचा ले। सही डिसीजन लेगा ये, मुझे नहीं लगता ये ऐसा कुछ करेगा अगर ऑप्शन है भी तो। इमोशनली मुझे लगता है आ जाएंगे बातों में। वो क्या फ्री में मर गई हो फिर किसी बिना किसी बात के, क्या मतलब? वही तो कह रहा हूँ, कातिल को कोई सजा नहीं है। उसकी जान बख्शी कर दे। Happy Valentine's Day to everybody. मेरे लवर को इतने सालों बाद ये ठीक सबसे हुआ था। ज्यादा दुख इनको हुआ है। Valentine's Day इतने सालों बाद ये ठीक हुआ था फिर। बेटा, जो गुजर गया उसे भूलने की कोशिश करो, आगे बढ़ने की तैयारी करो। अब हमें जाना है, वीज़ाज आ गए, बस 1 हफ्ते में हम निकल जाएंगे यहाँ से। मामा, मुझे 2-3 दिन के लिए जरा शहर से बाहर जाना है। कहाँ जाना है? फौजिया मुझसे बहुत नाराज है। वो रोज मेरे ख्वाबों में आती है। तेरे ख्वाब में आती है वो? फौजिया के माँ क्या कहती है? कहती है, अम्मा तूने भी मुझे कत्ल कर दिया। मैं बहुत तड़पी थी, बहुत रोई थी। बचपन से ही है। ओ भाई, मुझे छोड़ दे, मगर उसने मुझे छोड़ा नहीं। वो कहती है, अब्बा अब्बा मुझे उम्मीद थी कि तू मुझे नहीं छोड़ेगा, पर तूने भी उसे छोड़ दिया। अब्बा ये तूने अच्छा नहीं किया, अम्मा नहीं किया, नहीं किया। फौजिया की माँ, फौजिया हमारे घर में क्यों पैदा हुई? उसे हमारे घर पैदा नहीं होना चाहिए था। सही बात है, कम से कम ये हाल तो ना करते लड़की का। कमल के जाने का हमें बहुत अफसोस हुआ। हम आपके दुख में शरीक हैं। कमल को वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन इंसाफ हमारे इदारे की ख्वाहिश है वो ये ना अली कि हम सफीना उसके की ऊपर वाइफ। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएं। इसी सिलसिले में मैं आपसे इजाजत लेने आई हूँ। इजाजत है पुत्र, इजाजत है। जो मर्जी बनाओ, ड्रामे बनाओ,
फिल्में बनाओ, तुम्हारी बेटी की दास्तान तो खत्म हो गई। उसने कौन सा वापस आना है? जी, हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से एक छोटी सी रकम आप एक्सेप्ट कर लें। जाते जाते भी वो इससे इनका आपकी शायद सारी जरूरतें तो पूरी ना हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो हो जाए। तो इजाजत है? भला होगी बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जाते जाते भी इनका रोटी का इंतजाम कर गई। चले गए? कौन थे फौजिया के बाप? ये रख ले। ये क्या है? फौजिया ने पैसे बेचे। आज भी उसी की कमाई खाएंगे। एक तो बात मुझे समझ नहीं आती, इन गोरों को सफेद फूलों से इतना इश्क क्यों है? तुमने नोट किया इनकी फिल्मों में हर जगह पर सफेद फूल, शादियों पे सफेद फूल, कब्रिस्तान में सफेद फूल, और भी तो रंग है यार। ये भी कोई बात हुई भला? तुम्हें किस रंग के गुलाब पसंद है? मुझे तो लाल गुलाब बहुत पसंद है। वे अच्छे खूबसूरत लगते हैं, लाल कलियां, गुलाब। वाह, मैं मर गई ना तो मेरी कवर पे पूरे 24 फ्रेश लाल गुलाब वाला ना तुमने गुलदस्ता ला के रखा। ना एक काम ना एक ज्यादा, 24 फूल। फजूल बातें ना करो। बोल रही हूँ 24 फूल होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। लाएगा ना? लाएगा ना? बोल ना, लाएगा ना? अच्छा लाऊंगा लाऊंगा। मेरा मन है दर्द भरा, मुझको राह इश्क दिखा। ओ मैं हारी तकदीर, बिन राजा वही पीरा वे पीरा वे पीरा, मैं हो जाऊं ना बागी। पीरा वे पीरा वे पीरा, मैं हो जाऊं ना बागी। पीरा वे पीरा मैं रस्मों की जंजीरों से भागी,
शादी करो। और सपना की ताबीरों से जागी हूँ, क्यों अपनों से बेगानी मैं लागी, कर दे मैं इश्क फकीर, दे मैं सीना जीत, पीरा मैं हो जाऊं ना भागी, और अगर ये आंखें मैंने चुरा ली तो ना भागी, पीरा झूठी इज्जत और बेईमानी गैरत ने मुझ जैसे कई कंदीलों को वक्त से पहले बुझा दिया। संभलने और बदलने का जो हक खुदा ने मुझे दिया था वो आपने छीन लिया। मैं मुआशरे के लिए ख़राब थी, लोगों के इखलाक के लिए ख़तरा थी। मैं जैसी भी थी आपकी दुनिया से चली गई। अपनी कोई भी सफाई पेश किए बगैर मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अब तो बुराई ख़त्म हो गई ना, लोगों के इखलाक भी बच गए। माशरा उसका क्या हुआ? माशरा ठीक हो गया? रियल स्टोरीज का तो भाई ये जो रियल स्टोरी है, जो ये ड्रामा है भाई, जो इन्होंने बनाया है ना भाई, बेचारी के साथ क्या क्या कर दिया यार। बचपन से इसकी लाइफ कैसी रही है, मतलब जब से शादी हुई। तगड़ा मैं यही कहूँगा कि ये डॉक्यूमेंट्री ड्रामा जो ये था, ये भाई इतना बढ़िया मैसेज इस ड्रामे में किया है। लास्ट में फौजिया की आवाज़ में भी भाई सच में दिल, अब क्या माशरा बदल गया, ठीक हो गया? दिल कांप गया भाई कसम से। इसके फौजिया के फादर की एक्टिंग देख के ना टॉप नॉच भाई, रुला दिया उन्होंने बीच में, मतलब ऐसे ना आंखों में पानी आ गया। उनका तो छोटा सा भी सीन आ जाए ना दिल खुश हो जाता है। इस एपिसोड को ना भाई क्या बोलूँ, लगातार देखना मुश्किल हो जाए। अगर ये 27, 27 और 28 एपिसोड ना लगातार कोई देख नहीं पाएगा भाई। इतनी ज़्यादा यार, उसने जब से पैदा हुई है यार तब से आज तक मरने तक यार उसने सुख नहीं देखा। दूसरों की खुशियों के लिए जीती रही, और दूसरों ने कहाँ उसकी कदर तो दूर की बात थी भाई करना, मार दिया यार जान से। बेचारे माँ बाप भी जिंदगी खराब हो गई बेचारों। गांव में समझ आता था, या वो कुछ थोड़ा बहुत एरिया ऐसा हो, या इनकी फैमिली ऐसी होगी। शहर गई, वहाँ भी सारे ऐसे ही मिले हैं इसको। उन्होंने बात कही तो कि भाई वो काश यहाँ ना पैदा होती इस परिवार में। क्या ही फर्क पड़ता, वो शहर में भी तो ऐसे ही मिले। मतलब लड़का अगर दारू पी के पड़ा है, जुआ खेल रहा है और हरकतें कर रहा है, उस चीज को गलत नहीं कह रहे, उसको रोक मतलब भी नहीं पा रहे। तब ये नहीं कर रहे बाकी सारे, वो देख तेरा भाई वहां मिला था, ये था वो था, वो चीजें कोई कुछ नहीं बोल रहा किसी को। फौजिया की करे जा रहे हैं, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। मतलब जहाँ एक लड़की ने, और क्या ही गलत है, परिवार को पाला, सब कुछ करा है, तो उसको मार दो। फौजिया की गलती नहीं थी भाई कहीं भी। तरीका गलत हो सकता है पर उसका इंटेंशन। भाई को यार, वो दोनों भाइयों को मारना चाहिए पहले तो। भाइयों ने इतना गलत किया, पूरी फैमिली के साथ एटलीस्ट गलत किया। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ यार, इस चीज़ के ऊपर कोई लॉ नहीं है। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि चल कोई बाहर का कोई मार गया होता, कोई अपने ही भाई ने मार दिया, उसने मार दिया। लेकिन ये अपने, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि भाई उसको फांसी होनी चाहिए मर्डर पे। तो कह रहे कि माफीनामा अगर दे देंगे तो वो छूट जाएगा। वो ये चीज़ समझ नहीं आई। इस चीज़ पे लॉ नहीं है, और एक तो इस पे भी लॉ नहीं है कि पेरेंट्स को एटलीस्ट उन पे तो केस करना चाहिए। रीमा वगैरह पे कैसे इन्होंने हालत करी इनकी, बीच में छोड़ के चले गए। पैसा आ गया तो उल्टे आ गए, पैसा चला गया तो चले गए छोड़ के। भाई उनको इतनी समझ कहाँ है गांव के लोग वो। लेकिन वो उनको ये चीज़ की समझ है कि वो बगैरत थी, वो उसको इतना कुछ वही तंजगस है उसको। उनको जिनको बोलना चाहिए पेरेंट्स ने उनको नहीं बोला। वही तो दिक्कत है। अकेले उनकी क्या गलती है मुन्ने की? पेरेंट्स ही अगर कह देते कि चल कोई बात नहीं तो मुन्ने की इतनी हिम्मत ही ना होती भाई।
पेरेंट्स भी सपोर्टिव नहीं थे। उनको भी लड़कों की पड़ी है बस। एंड में वो कितना अच्छा था कि भाई जब उन्होंने कहा कि भाई फौजिया ने पैसे भेजे हैं, वो चली गई, लेकिन उसके बाद भी भाई अगली क्या कहें भाई, मतलब दिए डायरेक्टली उसने तो नहीं थे ना इनडायरेक्टली, बट फिर भी कमाई तो कह उसी दिया की है। कि हाँ फौजिया ने दी। आप लोग इतने टाइम से कमेंट कर रहे थे भाई इस एपिसोड को हम रिएक्ट करने में भाई बहुत मुश्किल से इस पे रिएक्ट कर पाए हम लोग। आप लोग इतने दिन से कमेंट कर रहे हो कि बागी का लास्ट एपिसोड भाई देखना बड़ा मुश्किल हो गया था ये। तो चलो गाइस, इसी के साथ बागी एंड हो गया है। अब देखते इरफान हैं। खुसट साहब, बहुत अच्छी एक्टिंग है भाई उनकी। तो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे थैंक्स बटन है, जाओ जाके उसे हिट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।